हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पिछले वीडियो में बात किए थे नर्स इक्वेशंस के बारे में। और आज हम नर्स इक्वेशन कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 2.5 में। राइट द नर्स इक्वेशन एंड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ई सेल बोलते हैं, ई सेल। तो राइट द नर्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम सॉलिड्स कहाँ जा रहा है, मैग्नीशियम +2 में, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलारिटी। फिर दो लाइन का मतलब सोल्ट ब्रिज। फिर Cu+2 जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.0001 मोलारिटी, कहाँ जा रहा है, सॉलिड के फॉर्म में। फिर दूसरा क्वेश्चन है Fe सॉलिड से कहाँ जा रहा है Fe+2, जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया 0.01 मोलारिटी। फिर सॉल्ट ब्रिज या H+ से कहाँ जा रहा है H2। यहाँ H2 देखो दो गो, यहाँ H+ एक गो है, तो इसको बैलेंस कर दो। 2H+ से कहाँ जा रहा है H2, जिसका H+ का कितना दिया मोलरिटी 1 मोलर दिया हुआ है। फिर कहाँ जा रहा है H2। और फिर यहाँ इलेक्ट्रोड क्या है PT इलेक्ट्रोड, इसकी फॉर्म में इनर्ट के फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्या, देखो तो यहाँ Mg किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है। तो ये जब सॉलिड के फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन कितना 0 होता है। तो मालूम है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Mg कहाँ जा रहा है +2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन। ये कॉपर आयन क्या करेगा Cu+2 एक्वस, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है क्या करेगा बाबू, गेन कर लेगा। और क्या बन जाएगा Cu सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, और बाबू गेन करना मतलब होता है रिडक्शन। यहाँ लॉस गेन दोनों हो रहा है। अब दोनों को जोड़ दो बाबू, जोड़ देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब बचेगा, देखो क्या बचेगा, देखो तो Mg सॉलिड प्लस क्या Cu+2 क्या एक्वस। इधर देखो क्या बचा, देखो तो Mg+2 एक्वस प्लस क्या Cu सॉलिड। ठीक है। जब हम Q निकालते हैं, Q का मतलब होता है रिएक्शन क्वेश्चन, क्या होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो क्या बताओ, अच्छा जगह तो नहीं है, क्या करेंगे ऊपर मिटाते हैं। ठीक है, इस सब कंसंट्रेशन हमको याद है तो देख लो एक बार। हम ऊपर को मिटाते हैं इस तरह से। चलो मिटा दिए। अब हम निकालेंगे क्या बता रहे बाबू, Q निकालेंगे। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो किसका बता, तो ये क्या होगा Mg क्या हो जाएगा +2। फिर क्या होगा कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा Cu सॉलिड बाय कितना बता, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg फिर कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। और बोल रहा है मोलर पावर, अगर यहाँ 2 होता मोल इसका पावर 2 होता, अगर यहाँ मोल 3 होता तो पावर 3 होता है ही नहीं, इसलिए हम लोग पावर को कुछ लिखे नहीं है। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसका वैल्यू को 1 मानना। Cu आयंस के फॉर्म में नहीं है, और यहाँ Mg कंसंट्रेशन सब Mg भी आयंस के फॉर्म में नहीं है। जो आयंस के फॉर्म में उसका वैल्यू को 1 मान लेना। ठीक है बाबू। तो बता Q इक्वल टू क्या बताओ, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बाबू क्या Mg+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2। ठीक है, सबको मिटा देते हैं, है ना। तो लिख लेना पीछे से, वो वीडियो को रोक रोक के हम इसको सब मिटाते हैं। ठीक है, चलो मिटा दिए। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। अब नट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बाबू नट्स का फॉर्मूला क्या था बेटा बताओ, ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.0591 होता है 0.0591। तो पॉइंट को 2 अंक लिखो काफ़ी है। यहाँ n और होता है log बेस 10 Q होता है। ठीक है, अब यहाँ पुट करो बाबू, तो ई सेल इक्वल टू कितना बताओ, E0 सेल
माइनस 0.05, ये एन होता है कितना लॉस और कितना गेन हो रहा है। तो एम जी कहाँ जा रहा है, Mg+2 जा रहा है, मतलब लॉस और गेन कितना 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। लॉग बेस 10 अगर नहीं लिखेंगे लॉग बेस 10 तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मत लिखो। क्यू का वैल्यू क्या बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ क्या बताओ Mg+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या Cu+2। तुम देखा वहाँ पर Mg+2 का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो दिया है 0.001 मोलारिटी दिया हुआ है, और कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 का जो वैल्यू था कितना 0.0001 मोलारिटी था, है ना। यहाँ पुट कर दो और क्या, तो बाबू बताओ क्या हो जाए। देखो तो बेटा ई सेल इक्वल टू कितना बताओ क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2 log। अब Mg+2 का वैल्यू पुट कर दो बाबू यहाँ पर 0.001 में कितना 0.0001, ठीक है। ई पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना होगा 10 के पावर 4 होगा, इसको हटाएंगे कितना होगा 10 के पावर 3 होगा। तो ये 10 3 कट जाएगा तो एक 10 बचेगा, तो ये 1 बचा। सिंपली क्या बच जाएगा देखो तो, मैथ का स्टूडेंट देख लो क्या बचेगा देखो तो, ई सेल इक्वल टू क्या होगा बाबू, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2 लो क्या बचेगा बेटा यहाँ 1 इंटू कितना बचेगा 10 बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 10 बचेगा कि 3 या 10 के पावर 3 10 के पावर 4 है, तो यहाँ कितना होगा 1 10 बच जाएगा ना, लिख लो। एक फार्मूला होता है log a इंटू बी का फार्मूला होता है बाबू log a प्लस log b होता है, और एक याद रखना log 1 का वैल्यू 0 होता है और log 10 का वैल्यू 1 होता है, और दूसरा कि log a के पावर m होता है तो मल्टीप्लाई क्या होता है m log a हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पुट करो या इसको सॉल्व करो तो बता क्या हो जाएगा, बताओ ई सेल इक्वल टू कितना हुआ बाबू, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2 या कितना हो जाएगा log a इंटू बी, log a प्लस log b कितना हो जाएगा बताओ, log 1 प्लस कितना हो जाएगा log 10 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1, सिंपली कितना बचेगा बता बाबू, ई सेल इक्वल टू कितना बता बेटा, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2। सिंपली यहाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, log 10 का वैल्यू 1, सिंपली 0.05 बचा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 इसका वैल्यू 1, तो सिर्फ कितना बचा 0.05 बचेगा ना, इसको मिटा दो तो क्या बचा देखो तो। अब सुनना तो ये बच्चा क्या देखो तो, ई सेल इक्वल टू क्या बचा रे बाबू, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2। हमको ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन रहेगा ये वाला, अगर ये गिवन नहीं रहेगा तो मालूम है कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, तो तुमको बताए थे ई ऑक्सीडेशंस प्लस क्या होता है ई नॉट रिडक्शंस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है देखो तो, ऑक्सीडेशंस में हो रहा था आपका ई नॉट आपका Mg से कहाँ जा रहा था Mg+2 जा रहा था, ठीक है। रिडक्शंस में क्या हो रहा था रे बाबू, आपका Cu+2 से कहाँ जा रहा था Cu, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में था, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल में था। तो IUPAC बोलता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रहे उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दो। जब इसको चेंज करेंगे तो ज़्यादा चार्ज पहले कम चार्ज बाद में आ जाएगा, और प्लस से माइनस में हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, ज़्यादा चार्ज को पहले कर दो और कम चार्ज को बाद में कर दो, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल चेंज कर दो, क्योंकि IUPAC जो है रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है। तो बता क्या हो जाए देखो तो, बता क्या हो जल्दी बताओ, तो बता क्या हो जाए बाबू, ई नॉट सेल, अब क्या करेंगे पहले माइनस कर देंगे, ई नॉट क्या बताओ, ये Mg+2 से कहाँ चला जाएगा Mg में चला जाएगा। अभी आ गया किसी में रिडक्शन पोटेंशियल में आ गया, ये ऑलरेडी था ही, ई नॉट Cu+2 से कहाँ Cu रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन होता है, इसको रिडक्शन कहाँ था एनोड में था, रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ था कैथोड में था। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या हो सकता है, ये एनोड हो सकता है, और ये क्या बताओ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या कैथोड।
कि लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ होता है, एनोड में, और गेन कहाँ होता है, कैथोड में। चलो अभी इसको पहले प्लस को लिखो, माइनस के बाद में लिखो। तो क्या लिखेंगे बता, तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सी यू प्लस 2 से कहाँ, सी यू माइनस बाबू ई नॉट एम जी प्लस 2 से कहाँ गया, एम जी। एग्जाम में दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, लिख देगा इस तरह से, ई नॉट आपका एम जी प्लस 2 से जब एम जी जाता है उसका वैल्यू होता है -2.37 माइनस, ठीक है। और ई नॉट आपका सी यू प्लस 2 से सी जब जाता है इसका वैल्यू 0.34 होता है। हमको याद है एग्जाम में दिया रहेगा तुमको, या तो इसका वैल्यू दिया रहेगा या डायरेक्ट तुमको ई नॉट सेल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करके बना लो, तो बाबू कितना हो जाएगा 0.34, ये माइनस फिर क्या दिया हो, माइनस कितना दिया है 2.37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बता कितना हो जाएगा, तो ही बताओ। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा 2.37 और 0.34 7 4 11 1 3 3 6 7.2, मतलब ये आ जाएगा। देखो बाबू ई सेल इक्वल टू कितना है, देखो तो 2.71 और माइनस 0.05 बाई, इसको सॉल्व कर लेना। तो बाबू ई सेल का जो वैल्यू आएगा उतना वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। चलो ये तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और एक था इसमें, क्या देखो तो दूसरा क्वेश्चन था कि आपका बाबू Fe सॉलिड से कहाँ जा रहा था बताओ, Fe प्लस इसका वैल्यू कितना दिया था 0.001 मोलरिटी। फिर आपका सॉल्ट ब्रिज आपका 2H प्लस जिसका वैल्यू कितना था 1 मोलरिटी, कहाँ जा रहा था H2 गैस में। फिर आपका PT जो था क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोड था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो तो Fe किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, कहाँ जा रहा है बाबू Fe प्लस 2 में जा रहा है, तो एक्वस बन रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, हमेशा एनोड पर होता है, याद रखना। और जो लॉस करे क्या करे, गेन कर लेगा। ये आपका 2H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा रे बाबू, और क्या बन जाएगा H2 क्या बन जाएगा, गैस, है ना। जब रिडक्शंस होगा, जब गेन करना मतलब क्या, रिडक्शंस होगा, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये Fe सॉलिड प्लस क्या 2H प्लस, इधर बता क्या होगा बताओ, Fe प्लस 2 एक्वस और क्या बताओ H2 गैस, यही ना यार। जब Q निकालेंगे, Q का मतलब रिएक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या लिखेंगे मतलब, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, क्या होता है Fe प्लस 2, कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ Fe एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ मोल, बिकॉज पावर हो जाएगा ना, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर यहाँ भी 2 होता तो पावर 2 होता, अगर 3 तो पावर 3 होता, कुछ नहीं इसलिए पावर नहीं दिखे हैं। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता इसका वैल्यू को 1 मान लेते हैं बाबू। तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Fe विल भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगी, Fe है 1 हो जाएगा। तो बता Q कितना होगा बता, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा Fe प्लस 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या होगा बाबू, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पुट कर देंगे, लिखो ना, इसको मिटाते हैं। चलो सबको मिटाते हैं, हमको याद है क्वेश्चन। चलो अब लिखो नॉट्स इक्वेशन क्या होता है बताओ, आपका ई सेल इक्वल टू क्या होता है बताओ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 होता है। तो पॉइंट को 2 अंक लो ना, 0.05 बाय n log बेस 10 क्या होता है, Q होता है। अब देखो यहाँ नॉट इक्वेशन अप्लाई कर दिए, तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखो, ई नॉट सेल माइनस 0.05 बाई n कितना लॉस कितना गेन हो रहा है, तो Fe प्लस से कहाँ जा रहा है, Fe प्लस 2 में जा रहा है, मतलब 2 का लॉस गेन हो रहा है। तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, log बेस 10
10 बेस लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यू का वैल्यू लिखो क्या बताओ, कंसंट्रेशंस ऑफ Fe+2 एंड कंसंट्रेशंस ऑफ H+ का क्या स्क्वायर। और तुमको मालूम है कि Fe+2 का जो कंसंट्रेशन दिया था वो 0.01 मोलरिटी दिया था, और कंसंट्रेशंस ऑफ H+ का जो वैल्यू दिया था 1 मोलरिटी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पुट करो और क्या, तो बाबू क्या हुआ देखो, तो ई सेल इक्वल टू कितना बेटा बताओ, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2 लोग बताओ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, तो 0.001, और यहाँ कुछ नहीं, एच का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको पॉइंट को उड़ाएंगे कितना सुनना नीचे होगा, 10⁻³ होगा। और क्या को सॉल्व करना है, और क्या करना है देखो, सॉल्व कर देते हैं। तो देखो बाबू क्या होगा, ई सेल इक्वल टू बाबू देखो ई नॉट सेल माइनस 0.05/2, या क्या बचा देखो, तो log 1 कहाँ चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। आई क्या हो जाएगा, log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस log b होता है। तो यहाँ पुट कर दो क्या होगा, ई सेल इक्वल टू कितना बताओ, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2, या कितना हो जाएगा, log a मतलब log 1 प्लस कितना होगा, log 10⁻³ होगा। लिखो, एक फार्मूला बताए थे ना अभी तुमको, log a इंटू बी रहे उसका फार्मूला होता है log a प्लस log b होता है, log a के पावर m रहे कितना होता है वो m log a होता है। तो यहाँ अप्लाई करो, और क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है, और तुम लोग सॉल्व करने में माहिर हो। तो बता क्या हो जाए, बता बाबू, ई सेल इक्वल टू कितना, ई नॉट सेल माइनस 0.05/2, यहाँ देखो तो log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। ये 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 क्या log 10, और log 10 का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू 0, याद रखना। तो बता बाबू क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05/2, log 1 का वैल्यू 0 कर दिए, -3 log 10 का वैल्यू 1। इसको सॉल्व कर दो, और क्या, तो बता क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 इंटू क्या -3/2, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या, अब सुनना, तुमको ई नॉट सेल का वैल्यू गिवन रहेगा एग्जाम में, ये वाला अगर गिवन नहीं रहेगा, तुमको मालूम है ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है बताओ, तो ई नॉट सेल का वैल्यू होता है ई नॉट ऑक्सीडेशंस प्लस क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन। अच्छा बता, ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था देखो, तो ई नॉट आपका Fe से कहाँ जा रहा था बाबू, Fe+2 में जा रहा था, पल रिडक्शन में क्या हो रहा है देखो, तो कहाँ जा रहा है, ई नॉट 2H+ से कहाँ जा रहा था, H2। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रहे उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देना, क्योंकि IUPAC जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है, वो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करता है। रिडक्शन में करेंगे तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, और प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो बता क्या हो, बता तो बाबू, आपका ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, माइनस क्या हो बताओ, ई नॉट क्या होगा जल्दी बता, Fe+2 से कहाँ जाएगा, Fe, और प्लस क्या हो जाएगा, ई नॉट आपका 2H+ से कहा गया H2। अब सुनो, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, और क्या, प्लस को पहले माइनस को बाद में, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट आपका 2H+ से कहाँ गया H2, माइनस क्या बता, ई नॉट बता बाबू कहाँ गया, Fe+2 से Fe। एग्जाम में दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, इस तरह लिखा रहेगा, ई नॉट आपका Fe+2 से जब Fe जाता है बाबू उसका वैल्यू होता है -0.04 होता है, लिख लो। जीरो पॉइंट 0.44 होता है, एग्जाम में दिया रहेगा। और याद रखना, आपका हाइड्रोजन का ई नॉट 2H+ से जब H2 होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो या तो ये वैल्यू दिया रहेगा या दोनों इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पुट कर दो, और क्या यार, तो यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया,
ये माइनस फिर कितना माइनस 0 पॉइंट कितना 44 0 माइनस 0.44, तो यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, सिंपली कितना होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो और क्या, तो यहाँ पुट कर दो, देखो तो ई सेल इक्वल टू 0.44 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 3/2। उसको सॉल्व करना और क्या बाबू, जो सॉल्व करके जो आएगा उतना वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और आगे फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। फिर तुम लोग नट्स इक्वेशन लाएंगे और कुछ और न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।